गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी सबसे पहले मुक्त होने के लिए हमको देह अभिमान त्यागना चाहिए। जिनको मुक्ति पानी है, जो चाहते हैं कि हमें दोबारा संसार में ना आना पड़े, हमें तो भगवान अपने चरणों में जगह दे दें, हम तो प्रभु के धाम में ही रहें, उन लोगों के लिए ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। देह अभिमान त्यागो। देहस्तमासरुधिरे विमति जयात्वम। क्या है देह अभिमान? दो प्रकार के बंधन हैं, अहमता और ममता। ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। इन बंधनों ने हमको बांध रखा है। एकांत में बैठना मेरे भाई बहन आज ही, और हम तो कह रहे हैं यही 2 मिनट बिल्कुल शांत होकर के अपने आप से 2 प्रश्न पूछो, यही बैठे। अपनी आत्मा से पूछो पहला प्रश्न कि मैं कौन हूं, और फिर इसका उत्तर ढूंढो कि तुम कौन हो। क्या तुम शरीर हो? अगर तुम शरीर हो तो ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, तुम इसे रोक क्यों नहीं पाते? अगर तुम शरीर हो तो शरीर की आंखें भी तो तुम्हारी हुई, पर इनमें चश्मा क्यों लग जाता है? सिर के बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? अगर ये शरीर तुम्हारा है तो तुम्हारी सुन क्यों नहीं रहा? तुम तो कह रहे हो भैया हमेशा तरुण ही रहना, जवान ही रहना, लेकिन ये तो बूढ़ा हो जाता है। तो क्या मैं शरीर हूं? तो भीतर से आत्मा से आवाज निकलेगी, प्यारे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना मरती है ना कभी पैदा होती है। आत्मा को ना कोई जला सकता, ना गला सकता, ना काट सकता, ना मार सकता। जितने भी बंधन हैं दुनिया भर के, ये सब शरीर के हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। तुम हजारों ताले लगा करके भीतर बंद हो जाना, आत्मा निकल के भाग जाएगी, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। शरीर ही बनता है, आत्मा कभी नहीं बनती। और तुम शरीर नहीं हो, फिर क्यों बंधे हो? दूसरा प्रश्न, मेरा कौन है? जिस धन को मैं अपना कह रहा हूं, क्या वास्तव में वो धन मेरा है? विचार करो। जिस जमीन के टुकड़े के लिए मैं अपने भाइयों से लड़ा, क्या वह जमीन मेरी है? अरे सब भगवान का है। प्रभु ने कृपा करके थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा तुम्हें कुछ समय के लिए किराए से दिया है। 70-80 वर्ष जब तक जिंदा रहोगे, प्रभु ने कृपा करके दे दिया कि भैया अच्छे कर्म करना, खूब मेहनत करना, इसमें जो मिले उससे सेवा करना। लेकिन हम तो उसे अपना मानने लगे। ना ये शरीर हमारा है और न शरीर के बंधन हमारे हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक पंचायती धर्मशाला है। 5 पंचों ने इस शरीर को बनाया है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और इसके पंच कहीं दूर बैठे। जिस दिन पंचों का आदेश हुआ, उसी दिन इस धर्मशाला को खाली करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी चलने वाली नहीं है कि भैया हमने तो इसको खूब साफ सुथरा रखा, बढ़िया महंगे महंगे पेंट से इसकी पुताई कराई, थोड़े दिन और ठहर जाने दो। 1 सेकंड भी तुम्हें ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। जिन पंचों की है उन्होंने कृपा करके किराए से दी है, तो इसके मालिक ना बनो। ये धर्मशाला तुम्हारी नहीं है, ये किराए की है।
अब किराए की धर्मशाला को अपना मान के अभिमान कर रहे हो। अरे जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर के बने हुए संबंध तुम्हारे हो गए, पति पत्नी बेटा बेटी धन दौलत, ये सब मोह के बंधन है। ये हमको मोह में बांधते हैं और ऐसा बंधन बांध लेते हैं कि वास्तव में हम जो करने के लिए भेजे गए हैं वो छोड़ करके हम सब कुछ करते हैं। भगवान का नाम हमारे मुंह से निकले इसलिए आए, लेकिन भगवान को छोड़ करके सब काम हो रहा है। इसलिए दिन रात दुखी हो करके परेशान हो करके यहाँ वहाँ भटक रहे। मोह से जागो और अपने आप को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुमने अपने आप को साधारण मान लिया। तुम ये हाड़ मांस के पुतले मात्र नहीं हो, तुम उस अविनाशी परमात्मा के अंश हो। तुम बड़े घर से आए हो, बड़े बाप के बेटा हो। इतने बड़े घर से आके तुम कर्म क्या कर रहे हो? शराब पी रहे हो, जानवरों को मार रहे हो, छल कपट कर रहे हो। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक जगदीश्वर के अंश हो करके क्या ऐसे कर्म तुम्हें शोभा दे रहे हैं? इससे उस परम पिता परमात्मा की तुम्हारे कारण बदनामी नहीं हो रही है? अरे तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम भूल गए कि तुम कौन हो। एक शेर का बच्चा सियारों के झुंड में आकर के शामिल हुआ और अपने आप को भूल गया कि मैं शेर हूं। अब वो तो सियारों के ही भांति चिल्लाए, उनके ही जैसे आचरण कर, वो बिल्कुल सियारों के ही जैसा हो गए। एक दिन एक शेर निकल के जा रहा था, जंगल का राजा। उसने देखा कि ये तो मेरे वंश का है, सियारों में क्या कर रहा है। शेर को देख के सब सियार भागने लगे तो वो भी भागने लगा। शेर ने दौड़ के उस बच्चे को पकड़ा, क्यों रे कहाँ जा रहा है और यहाँ क्या कर रहा है? और वो डर गया। उसने कहा महाराज छोड़ दो मुझे, मेरे परिवार जनों के संग जाने दो। बोले ये सियार तेरे परिवार के जन हैं? अरे तू भूल गया, तू सियारों के परिवार से नहीं है, तू तो शेरों के परिवार से है। शेर उसे लेके गया, पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई। जब पानी में अपने स्वरूप को देखा तब उसे अपने शरीर का बोध हुआ। शेर ने दहाड़ लगाई तो उस बच्चे ने भी दहाड़ लगाई, वो शेरों के भांति दहाड़ने लगा, अपने स्वरूप को पा गया, वो संग के भांति आनंद में रहने लगा। तो है तो हम शेर, लेकिन संसार में आकर के सियारों के जैसे आचरण कर रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल गए। कोई सदगुरु आते हैं, वो हाथ पकड़ के हमें बताते हैं भैया जो तू समझ रहा है तू वो नहीं है, तू हाड़ मांस का पुतला नहीं है, तू अविनाशी परमात्मा का अंश है। पहचान अपने आप को। तू ये संसार में केवल पेट भरने नहीं आया, तू ये संसार में भगवान को पाने के लिए आया है। कर्म कर और ऐसे कर्म कर तो दोबारा तुझे गर्भ में ना आना पड़े, दोबारा तुझे संसार में ना आना पड़े। तू मुक्त होकर के उस अविनाशी परमात्मा में जाकर के समा जाए, पुनः तुझे रोना ना पड़े। तो जो उन सदगुरु की बात मान जाते हैं उनको तो बोध हो जाता है, तो वो तो सही मार्ग पकड़ लेते हैं। लेकिन जो माया के मोह में बस करके अपने आप को केवल हाड़ मांस का पुतला ही समझते हैं, उन्हें तो फिर बार बार आना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, यही चक्र उनका चलता रहता है। ये जीवन कैसा है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएं। जैसे हम लोग विदिशा से वृंदावन जाने के लिए ट्रेन में बैठे, हमने अपना रिजर्वेशन कराया, ट्रेन आई तो अपनी सीट का नंबर देखा, जा करके बैठ गए। सामान रख करके बढ़िया सीट में बैठ के हमने अगल बगल नजर घुमाई तो वहां और भी लोग बैठे थे। सबसे राधे राधे राम राम भाई बातचीत प्रारंभ हो गई, तो सब घुल मिल गए।
और ऐसा लगने लगा कि जैसे सब हमारे ही हैं, वो हमारे ही परिवार के लोग हैं। इतने में ही एक का स्टेशन आया, उसने अपना सामान समेटा और हमसे कहा भैया राम राम, हमारा यहीं तक का टिकट है, अब हमको जाना पड़ेगा। तो वो उतर गया। उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति आया, उसकी सीट पे आकर के वो बैठ गए। तो जिनका स्टेशन आता है वो उतरते जाते हैं, उनकी जगह दूसरे आते जाते हैं। ऐसे ये जीवन की ट्रेन चल रही है। तुम भी आकर के इसी ट्रेन में बैठे, तो तुमने देखा कि यहाँ तो पहले से ही बहुत से लोग बैठे हैं। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी, कई मुसाफिर तुम्हें बैठे भाई दिखाई पड़े। फिर आया दादाजी का स्टेशन, तो वो उतर गए। फिर तुम्हारा विवाह हुआ तो नए मुसाफिर घर में आ गए। फिर तुम्हारे पिताजी का स्टेशन आया, वो गए, उनकी सीट खाली हो गई। तो फिर तुम्हारे घर बेटा जन्म लेकर के आया। तो ऐसे इस ट्रेन में मुसाफिर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। यह ट्रेन तो निरंतर आगे बढ़ रही है, ये कभी नहीं रुकती है। तो भैया, जिसका जहाँ तक का टिकट है वहीं तक यात्रा हो पाती है। टिकट से ज्यादा यात्रा करोगे तो वो काले कोट वाले पकड़ के जेल में डालेंगे। ऐसे ये जीवन रूपी ट्रेन है। यहाँ भी जहाँ तक का टिकट है वहां तक यात्रा करो, और ज्यादा यात्रा करने के चक्कर में रहोगे तो वह काले काले यम के दूत आएंगे, पांस पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे और नरक में जाकर के यातना देंगे। इसीलिए ट्रेन में चलते हुए जो मिल रहे हैं, राम राम सबसे करो, खूब प्रेम मोहब्बत से अपना जीवन यापन करो, लेकिन मोह किसी से मत लगाओ। और उसका टिकट पूरा हो गया, स्टेशन आ गया, व्यक्ति उतरने वाला है और तुम सामान पकड़ के खड़े हो गए, भैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो कहेगा पागल हो गया, अरे मेरा यहीं तक का टिकट है, अगर तूने मुझे नहीं उतरने दिया तो अभी मैं जेल चला जाऊंगा, बिना टिकट यात्रा में पकड़ा जाऊंगा। तुम तो कह रहे हो लेकिन भैया तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे, हमारा सफर कैसे पूरा होगा। तो यही तो मोह जाल है। अब दादाजी का तो टिकट पूरा हो गया, वो तो जाने की तैयारी कर रहे थे और तुम उन्हें पकड़ के बैठ गए, नहीं नहीं हम तो नहीं जाने देंगे। तो संसार में ना तुम किसी को जाने से रोक सकते और ना किसी को आने से रोक सकते। लाभ हान जीवन मरण जब अपजस विधि हान, ये सब भगवान के हाथ में है। किसकी कब मृत्यु होनी है, कब जन्म होना है, ये भगवान सब पहले से ही तय करते हैं। जन्मे हो तो मरना है, एक बात पक्की है। जब मरना ही है तो डरना कैसा। मरने के पहले का जितना समय मिला है खूब आनंद से समय यापन करो, राम राम कहो, राधे राधे कहो, तो जीवन आनंद से गुजरता चला जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। वो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले